हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा और साथ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप सभी के लिए। और ये सारे टिप्स आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, धन का आवक आपका खुलेगा और इसके अलावा जो शनि दोष होता है, पितृ दोष होता है, वो सब भी दूर होंगे, जिनके कारण लक्ष्मी जी की कृपा ज़रूर बनेगी आप सभी के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो सबसे पहले आपको हमेशा ये आदत डालनी चाहिए कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उगते हुए सूरज को आपको अपने जीवन में ज़रूर देखना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ने के लिए बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा माहौल मिल जाता है। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो आपके पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है। आप चाहें तो योगा या कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी को भी फिट रख सकें। और कहा जाता है कि सुबह-सुबह लक्ष्मी जी अपनी सवारी के साथ ज़रूर एक बार धरती पे भ्रमण करती हैं। तो अगर आपके घर की लाइट जल रही होगी, आपका घर का दहलीज साफ़-सुथरा होगा, सुंदर होगा, दीपक जल रहा होगा, तो लक्ष्मी जी ज़रूर आएँगी आपके घर में। तो इसलिए जल्दी उठिए और अपने घर के द्वार को ज़रूर खोलिए, खोल के रखिए और साफ़-सुथरा रखिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले टिप की। तो टिप नंबर 2 में है कि आप मंगलवार के दिन कोशिश करिए उधार ना लें। देना तो आप अभी छोड़ दीजिए, लेकिन उधार लेना भी नहीं चाहिए मंगलवार के दिन, क्योंकि फिर चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मंगलवार को ऋण, रोग और शत्रु सब आते हैं। अगर आप कुछ बुरे कर्म करेंगे या फिर आप उधार लेंगे, तो वो मतलब आपको चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। शनि और राहु दोनों का प्रकोप होता है इससे, इसलिए मंगलवार को बिल्कुल भी ये काम मत करिए। इसके अलावा तीसरी टिप भी मंगलवार से जुड़ी हुई है। तो तीसरी टिप ये है कि आप कभी भी मंगलवार को, स्त्री हो या पुरुष हो, कोशिश करिए कि बाल आप ना धोएं। पुरुषों का तो फिर भी चल जाता है, पर महिलाओं को अपने बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए मंगलवार के दिन। और ना ही आपको नाखून काटने चाहिए। नाखून किसी को भी नहीं काटना चाहिए, बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी नहीं, मतलब जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए है ये बात। बिल्कुल भी आप नेल्स मत काटिए। जब तक कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो ना, तो आप ये सारे काम को बिल्कुल अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको हेयर कट भी नहीं कराना है इस दिन, ना ही बच्चों को, ना ही बड़ों को, किसी को भी नहीं कराना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया, मंगलवार को ये सब काम करने से ऋण, रोग और शत्रु आते हैं। तो इसलिए ये सब काम बिल्कुल ही अवॉइड करिए इन दिनों, मंगलवार को, गुरुवार को। इसके बाद बात करते हैं अगले टिप की। तो टिप नंबर 4 ये है कि आप अपने घर पे कभी भी कबाड़ इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग अपने घरों के छत पे या फिर कोई एक कोना ऐसा बना लेते हैं जहाँ पे वो कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर डस्टबिन कई दिनों तक नहीं डालते हैं। तो उससे ना आपके घर में शनि का भी प्रकोप बढ़ेगा, प्लस राहु बहुत ज़्यादा मतलब बुरा स्थिति ला देता है आपके जीवन में। तो आप एक नियम ज़रूर बना लीजिए कि आप हर अमावस्या के दिन अपने घर से कूड़ा ज़रूर निकालिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है, अमावस्या के दिन घर से कूड़ा बाहर निकालना मतलब बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा घर में उसके कार्डबोर्ड और रैपर्स वगैरह बहुत ज़्यादा भरने लगते हैं, तो वो इकट्ठा मत होने दीजिए, उन्हें निकालते रहिए टाइम टू टाइम। तो चलिए बात करते हैं इसके अलावा अगले टिप की। तो अगली टिप ये है कि जब भी आप भोजन पकाएं या भोजन खाने बैठें, तो उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर आप दूसरों के लिए निकालें। दूसरे इन द सेंस आप गाय, कुत्ता या फिर पक्षियों के लिए निकाल सकते हैं। वैसे भी जब भी आप रोटी बनाएं, तो उसमें जो पहली रोटी होती है वो गाय के नाम की होती है और जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्तों के नाम की होती है, तो वो ज़रूर निकालना चाहिए। और इसके अलावा आप कोशिश करें, आप एक नियम बना लें कि अपने घर के छत पे या फिर बाहर में थोड़े बहुत दाने ज़रूर डालें, चाहे वो दाल के हों चाहे कुछ भी हो, चावल वगैरह भी आप डाल सकते हैं, तो वो आप पक्षियों के लिए ज़रूर डालें, उनके लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। और वैसे भी कौवों को खाना डालना, दाना देना ना पितृदोष की कमी को पूरा करता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप नियमित रूप से कौवों को और पक्षियों को दाना पानी ज़रूर देंगे, तो वो पितृदोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा और उसके कारण जीवन में जितनी भी आपके काम में बाधाएं आ रही थी ना, वो सब दूर होंगी। स्पेशली व्यवसाय वगैरह में अगर कोई बाधा आ रही है या धन का आवक रुका हुआ है ना, तो वो ज़रूर मार्ग खुलेगा उसका। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान रखा करिए। तो चलिए बात करते हैं अगले टिप की। तो आपके जो घर का मेन डोर होता है या मुख्य द्वार वाला जो हिस्सा होता है ना, वो आप कोशिश करिए कि हमेशा साफ़-सुथरा और सुंदर हो। सुबह-सुबह आप कोशिश करिए कि आप अपनी दहलीज़ को हमेशा धो के रखें। धुला हुआ दहलीज़ हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ रहता है। स्पेशली मतलब आप रविवार के दिन ज़रूर धोएँ, मंगलवार के दिन ज़रूर धोएँ, शनिवार के दिन ज़रूर धोएँ। हाँ, गुरुवार को आपको दहलीज़ नहीं धोना है। और उसके बाद आपको ना समय-समय पे दहलीज़ का पूजन भी ज़रूर करना चाहिए।
पुराने टाइम पे भी जब लोगों के यहाँ मिट्टी के घर भी हुआ करते थे ना, तो मतलब वो टाइम टाइम पे गोबर से या फिर सिर्फ पानी से ही लीपते ज़रूर थे। और उसके साथ ही घर के मेन डोर पे आप स्वास्तिक और ओम का चिन्ह ज़रूर बनाइए। आप रंगोली डाल सकते हैं। आप इसके अलावा तोरण वगैरह सुंदर सुंदर मार्केट में भी आते हैं। अगर आप फ्रेश नहीं लगा सकते तो आप मार्केट वाला यूज़ करिए और अपने मतलब मेन डोर को थोड़ा सुंदर रखिए, तो उससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सुबह शाम जब भी दीपक दिखाएं तो अपने मेन डोर में भी ज़रूर दिखाएं। आप ये एक नियम सा बना लें। इसके अलावा बात करते हैं अगले टिप की, तो आप रोज़ शाम में कोशिश करिए कि अपने घर के अंदर, बाहर और तुलसी जी पास हर तरफ आप धूप दीप ज़रूर दिखाएं। अपने घर में हर कमरे में दिखाने के बाद, आप मंदिर में दिखाने के बाद फिर आप बाहर ज़रूर दिखाएं। और कोशिश करिए कि सुगंधित धूप ज़रूर दिखाएं। और जहाँ तक हो सके अपने घर के बाहर में जो आपने तुलसी पौधा लगा रखा है उसमें रोज़ शाम में घी का दीपक ज़रूर आप दिखाएं। कई बार लोग ना शाम में दीपक तो दिखा देते हैं, चलिए वो तो एक नियम सा बन गया है, लेकिन घर की लाइट्स ऑन नहीं करते। तो आप कोशिश करिए, आप पूरा दिन नहीं करते पूरे घर की लाइट्स ऑन, कोई बात नहीं, सबको बिजली बिल बचाना होता है, लेकिन आप शाम के समय ज़रूर थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए ज़रूर अपने घर की लाइट्स को ऑन रखिए, सारे घर की। क्योंकि शाम के समय घर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। और जब भी आप शाम में धूप दीप दिखाने जाएं तो आप उसके पहले पूरे घर की लाइट्स को हमेशा ऑन करिए, किचन, टॉयलेट, बाथरूम हर जगह की ऑन करके फिर उसके बाद आप धूप दीप दिखाइएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे बहुत बेसिक से लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय सभी को। राधे राधे।